हाय दोस्तों, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पेड़ पौधों की पादप की आकार की जिसे हम मार्फोलॉजी देखेंगे, जिसमें हम पेड़ पौधों के जड़, तना, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत से। आज के इस टॉपिक में हमने सबसे पहले जड़ लिया, जिसे हम रूट कहते हैं। पौधों की बाह्य संरचना का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने जड़ लिए। पौधों की मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। बीज को अंकुरित होने के लिए ताप, नमी एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कभी प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि बीज को अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो वो है सूर्य का प्रकाश। हमने एक चने के बीज का चित्र लिया है। इस चित्र को हम देखेंगे। एक चने का बीज है, इसमें बीज चोल बाहर से जो कवर होता है, इसके बीचों बीच उसके शीर्ष पे एक वो होता है माइक्रोफाइल, और इसके बीच में अंदर होता है हाइलम कहते हैं हम इसे। जब बीज अंकुरित हो जाता है, उसका ये डायग्राम है। इसमें एक बीज पत्र पाया जाता है। प्रांकुर जो ऊपर की ओर बढ़ता है, मूलांकर जो रेडिकल जिसे हम कहते हैं वो नीचे की ओर बढ़ता है, जिससे हमारी जड़ों का निर्माण होता है। जड़ का निर्माण बीज के मूलांकर रेडिकल से होता है। मूलांकुर एक कोश के होते हैं, जिनकी उत्पत्ति जड़ की एपिथीलिया या एपिडर्मिस कोशिका से होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जड़ एक कोश के होते हैं, किस से बने होते हैं, तो एपिडर्मिस कोशिकाओं से। जड़ों के मूल रोम का कार्य जल का अवशोषण करना होता है, और जड़ खनिज भी अवशोषण करती हैं। एक हमने जड़ का डायग्राम बना रखा है। इसका ये परिपक्वन क्षेत्र होता है, जो परिपक्व हो जाता है ऊपर का शीर्ष भाग। इसके बीच का एक दीर्घकरण क्षेत्र भाग होता है। एक मेरिस्टेसिम सक्रिय क्षेत्र होता है, जो नीचे की ओर बढ़ता रहता है। और इसकी सबसे लास्ट जो नीचे की ओर जड़ का भाग होता है, मूल गोप कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे रेशे जिसे हम मूल रोम कहते हैं, जिसे हम जड़ के मूल रोम कहते हैं, ये होते हैं। हमारी जड़ जो होती है 3 प्रकार की अनुवर्ती दिखाती है। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के अपोजिट चलती है जमीन के अंदर की ओर, इसलिए इसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती कहते हैं। दूसरी है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वागति की ओर चलती है, इसलिए इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। तीसरी है धनात्मक जलानुवर्ती, ये जल की ओर रोम जड़ के रेशे गमन करते हैं और पानी को अवशोषित करते हैं, इसलिए धनात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। ये 3 प्रकार की देती हैं। अभी जो एग्जाम हुए हैं हमारे एनटीपीसी रेलवे में, इनके बारे में काफी सवाल पूछे गए हैं। वह जड़ जो मूलांकुर से बनी होती है, मूसला मूल या टैप रूट कहलाती है। मूसला मूल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। मूलांकुर के अलावा अन्य किसी स्थान से बनी हुई जड़ अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। यह एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण देखेंगे, इनका वर्गीकरण देखेंगे। तो ये अपस्थानिक जड़ें हमने पता कर लिया कि किससे बनी होती है, मूलांकर को छोड़कर अन्य किसी स्थान से बनी हुई जड़ें। तो ये अपस्थानिक जड़ें 3 प्रकार की होती हैं। भोज्य पदार्थों के संचय के लिए, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं भोज्य पदार्थों के संचय के लिए। ऐसी जड़ें जो भोज्य पदार्थ संग्रहित करती हैं। कंदली जड़ें सबसे वन है, जिसे हम शकरकंद कहते हैं। पुलकित जड़ें डेलिया का एक फूल होता है, उसमें पाई जाती हैं। ग्रंथली जड़ें अम्बा हल्दी, जो हल्दी होती है उसमें ग्रंथली जड़ें पाई जाती हैं। मणिका में जड़ें थोड़ी थोड़ी अंतराल पर फूली हुई जड़ें होती हैं, मणिका में जड़ें कहते हैं, या माला के अनुसार जड़ें कहते हैं। अगली हमारी यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए अवस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल जो हमारे बरगद राइजोफोरा में पाई जाती हैं। अब स्तंभ मूल मक्का और गन्ने में पाई जाती हैं। आरोही मूल काली मिर्च, पान आदि में पाई जाती हैं। फिर अन्य जैविक क्रियाओं के लिए चूसक मूल अमरवेल और चंदन के पेड़ में उगती हैं। ये श्वसन मूल जलीय पौधों में पाई जाती हैं। आदिपातम मूल आर्किड जो पेड़ों पर उगती हैं, उन्हें आदिपातम मूल, जैसे एक आर्किड का उदाहरण हमने दिया है। स्वांगीकरण मूल जो हमारी सिंगाड़ा होता है, उसमें जो मूल पाई जाती है, स्वांगीकरण मूल कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हम देखते हैं मूसला जड़ों का रूपांतरण, जिसका जो वर्गीकरण हमने डिवाइड करा था, जो मूलांकर से जो बनी होती हैं जड़ें, उसे मूसला जड़ों कहते हैं। इसके भी क्लासिफिकेशन देखते हैं, मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं: तर्करूप, कुंभीरूप, शंकुरूप, पिंडक जड़ें, श्वसन मूल। तर्करूप जो है हमारी मूली होती है, जिसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। कुंभी रूप हमारी सलजम का आकार होता है। शंकुरूप हमारी गाजर कहलाती है। पिंडक जड़ें मूंगफली, दाल और मटर की जो जड़ें होती हैं उनमें होती हैं। श्वसन मूल हमारी सुंदरी जलीय पौधा है, उसमें पाई जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जड़ों के बारे में। 2 हैं ये। शीशम, शकरकंद, डेलिया, परवल की जड़ों को जनन मूल कहते हैं, क्योंकि ये जनन करने में सक्षम होती हैं। राइजोफोरा या पादम सुंदरी में जड़ें श्वसन करने के लिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं। ये पृथ्वी से ऊपर की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो और इस प्रकार के नोट्स आपको चाहिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।